हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में मैं कुछ आपके साथ ज़रूरी बातों को शेयर करना चाहती हूँ। और जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे कि हम जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जो रिएक्शंस देते हैं, उनको हेटर्स क्यों कहा जाता है। इसकी बात मुझे क्लियर करनी थी कि जो हम आज रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन ना होके एक तरह से रिव्यूज़ भी है। क्योंकि जब हमने शुरू में सितारा के फेवर में भी वीडियोस बनाए, मैंने भी बनाए अब सितारा के फेवर में वीडियोस, और बहुत सी लेडीज़ जो अभी रिएक्शन चैनल्स अपने चला रही, उन्होंने भी एक टाइम पे शुरू में सितारा को बहुत सपोर्ट किया और सितारा के लिए अच्छे वीडियोस बनाए और उसके फेवर में वीडियोस बनाए। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया और सितारा की सारी चीज़ें जो लोगों के सामने आने लगी और हमें भी समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं ये सब फेक है, एक ड्रामा है, तो उस वजह से हम लोगों ने उसके जो रिव्यूज़ थे अपने चेंज किए, और जो उसकी ख़राब बातें, जो वो सोसाइटी में ख़राब बातों को फैला रही थी, उसके ऊपर हमने रिएक्शंस दिए। तो हम हेटर्स नहीं हैं, हम अपने रिव्यूज़ को देते हैं। और आज भी बहुत से लोगों का कहना है कि भाई आप लोग अब रिएक्शन देना बंद कर दें, और आप लोग सितारा को प्रमोट और ज़्यादा कर रहे हैं वीडियोस बना के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग रिव्यूज़ देना अपना बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा गंदगी को सितारा और उसकी फैमिली ने फैलाया है। आज फिर से रिपोर्ट आई है कि नैना ने भी सुसाइड करने की कोशिश करी है, किया नहीं है। और वो भी मुझे पूरा पूरा ड्रामा लग रहा है, और जिसमें सितारा और साजिद की पूरी फैमिली उस ड्रामे में शामिल है, ताकि मेन मुद्दे ध्यान हटकर और इन सब बातों में लोगों का ध्यान चला जाए। तो फ्रेंड्स, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग, अगर आप लोगों के सामने सच्चाई आ गई है, आप समझ रहे हैं कि ये सब खराब बातें हैं, जो बहुत ही गंदी बातें हैं, जो एक सोशल वैल्यूज़ को ख़राब करने वाली हैं और हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ को भी ख़राब करती हैं। सितारा के वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि ख़राब बातें ही प्रमोट हो रही हैं। और हम लोग जो है अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हैं, और हर व्यूवर्स जो उनका ये कहना है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों चाहे वो व्यूवर्स हों, कि 2-3 दिन से हमें नींद नहीं आई, हम लोग डिस्टर्ब हैं, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना इतनी ज़्यादा ख़राब बातों को यहाँ लेकर आए, और ऐसी ऐसी बातें लोगों के दिमाग इसलिए ख़राब हो रहे हैं, इसलिए टेंशन में है कि जो चीज़ें आम नहीं होती हैं, जो बातें आम नहीं होती हैं, कि इतनी बड़ी ख़राब बातें सितारा ने कैसे अपनी ज़िंदगी में की। और उसके साथ साथ उसकी सिस्टर ने जो आके बताया कि उसके हस्बैंड के साथ उसने क्या किया। तो आप लोग के सामने सारी बातें मैं कुछ भी ऐसा खुल के नहीं कहना चाहती, और सब बातें आपको मालूम है। हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि हमें ऐसे चैनल्स को बॉयकॉट करना है और इनको अनसब्सक्राइब करना है। क्योंकि इनको अकल तभी आएगी जब इनके सब्सक्राइबर्स गिरेंगे, इनके डॉलर्स कम होंगे, और इनको लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अकड़ते हैं। आज भी आप साजिद की वीडियो को देखिए, कल की भी वीडियो को देखिए, वो सारी अपनी गलती को नैना के ऊपर डाल रहा है, और रिएक्शन चैनल्स पे, हेटर्स पे। जबकि हेटर्स या रिएक्शन चैनल्स की क्या गलती है? सितारा ने जो काम किया वो कोई किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी करवा सकता है। और जो रिएक्शंस दे रहे हैं वो इंडिया में है, सितारा पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में भी रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी कोई सितारा के घर में नहीं रह रहे। किसी की पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, वो इंसान के खुद के डिसीजंस रहते हैं, खुद की मर्ज़ी रहती है कि वो क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है। सितारा के लिए ये चीज़ें आम हैं, उसके साथ साथ साजिद के लिए भी ये चीज़ें आम हैं। क्योंकि साजिद ने एज ए हस्बैंड कोई भी एक्शन नहीं लिया, और उसने यही कहा कि अगर ये हो भी गया तो कोई बात नहीं। क्योंकि सितारा शुरू से इन कामों में इन्वॉल्व थी और साजिद ने उसका साथ दिया, तो उन लोगों के लिए ये बात कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम जो एक आम जो जनता है,
वो इन चीज़ों को देख के घबरा गई है कि ये चीज़ें आम नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने एक कायदे से, एक पर्दे में, एक अपनी रिस्पेक्ट को बना के चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से जीते हैं, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें आम है, हम लोग के लिए नहीं है, इसलिए सब टेंशन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर साजिद ने अपना इस मामले में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया या सितारा के ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी भी वो सितारा का फेवर कर रहा है, तो उसका ये मतलब है कि इनका वाइफ हस्बैंड का रिलेशन सिर्फ दिखावे का है और ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ को जी रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वाइफ हस्बैंड लोगों को तो दिखाने हैं, लेकिन इनका कोई आपस में ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई आपस में प्यार है, ना कोई एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। क्योंकि चाहे कोई औरत हो चाहे कोई आदमी हो, जब उसका पार्टनर उसे धोखा देता है, उसे पता चलता है, तो उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। जेंट्स तो कई बार हाथ भी उठाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तलाक भी दे देते हैं और कई तरीके से एक्शन लेते हैं। और बहुत से जेंट्स ऐसे भी जो अपनी इज्जत को समझते हुए वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, चाहे वो मैरिड जेंट्स हो, चाहे वो उसका फियांस हो या फिर उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर वो वाकई में अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया है। लेकिन साजिद को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें आम है। उसने खुद सितारा को इस गंदगी में भेजा है और उसका मकसद ये रहता था कि कैसे भी पैसा कमा के सितारा लाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे बच्चों की, सितारा की ज़िम्मेदारी, अपनी वाइफ की घर की ज़िम्मेदारी के लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े और बहुत आसानी से ये पैसा हमारे घर में आता रहे। सितारा ने अपनी ज़िंदगी जैसे भी जी उसने, लेकिन इस गंदगी को यूट्यूब तक लेकर आई। और जब लोगों ने शुरू में उसको बहुत इमोशनली उसको सपोर्ट किया कि मासूम बन बन के सितारा ने जो अपने वीडियोस बनाए, हालांकि सितारा के पुराने वीडियोस से भी कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। सारी चीज़ें उसने अपने हस्बैंड की बुराई, सेकंड वाइफ की बुराई और माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपके दिमाग पे ये चीज़ें एक असर करेंगी, इफ़ेक्ट देंगी कि अरे कैसे क्या हो गया। और उसने सारी चीज़ों को झूठ बोला। उसके बाद ये अपने सारे जो गलत बातों को करती थी उनमें भी इन्वॉल्व रही। लेकिन फ्रेंड्स, एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता है और सारी चीज़ें सामने आ गई। सेकंड वाइफ के बच्चे के साथ भी उसने जो भी किया वो भी सबको मालूम है कि वो भी गलत किया। उस बच्चे की ज़िंदगी इसकी लापरवाही से गई और या फिर इसने जानबूझ के किया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ हम सब व्यूवर्स इनको अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हें अपने डॉलर से, अपने वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर प्यार नहीं होता तो सितारा बच्चे की डेथ का वीडियो भी नहीं बनाती, उसने एक भी गैप नहीं किया। और ये लोग ये ऐसे ऐसे बातों को, ऐसी चिंगारी को फेंकते हैं ताकि इनको व्यूज़ मिले और आवाम पागल बनती रहती है और ये अपना लाइफ को एंजॉय करती रहती है, क्योंकि इनको बहुत फ्री का पैसा मिल रहा है। इन लोगों ने पैसा देखा नहीं, एक एजुकेटेड नहीं है और दूसरी बात ये गलत ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। जो सबसे बहुत ही अफसोस की बात है कि ये अपने रिलीजन को भी बहुत ख़राब कर रही है। अपनी इज़्ज़त का तो इसने ख्याल किया नहीं, लेकिन खुदा की इज़्ज़त को भी इसने ख्याल नहीं किया कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करती तो मुस्लिम रिलीजन्स के क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या हम मेरे को किस कायदे से रहना चाहिए। और साजिद सितारा दोनों ही मिले हुए, दोनों ही गलत कामों में इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ इतना गलत काम जो एक उसकी सिस्टर ने आके बताया कि उसकी ज़िंदगी को कैसे तबाह किया उसका हस्बैंड। तो भाई इनकी फैमिलीज़ को, सारी फैमिली को अनसब्सक्राइब करें और जो रिएक्शन चैनल्स हैं उन पे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि वो अपने रिव्यूज़ देते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अब रिएक्शन चैनल्स को नहीं इस मुद्दे को उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो अगर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे रिएक्शन चैनल्स, तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी और ये 2-4 दिन में ये सारी गंदगी फैला के फिर व्लॉगिंग करेंगे, फिर गलत बातों को दिखाएंगे लोगों को। रिएक्शन चैनल्स ने इनके असली चेहरों को सामने ला के रखा है, इनकी रियलिटी को सामने ला के रखा है, ताकि आम जनता, जो भोली भाली जनता है, उनकी आंखें खुलें कि ये जो बताती है वीडियोस में अपने, वो सही नहीं है।
जो अपने हस्बैंड के रोने रोती है वो सही नहीं है, उसका हस्बैंड उसके साथ शामिल है। एक मिले जुले इनकी स्क्रिप्ट तैयार होती है और इन दोनों की तो होती होती है, उसके साथ साथ ये पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं और इनकी पूरे रिश्तेदार भी इनकी गलत बातों में इसलिए साथ देते ताकि सितारा के ज़रिए उनको प्रमोशन मिलता रहे। और बहुत से सपोर्टर्स जो सितारा के सपोर्ट में आज भी पागल हो रहे हैं और उसका फेवर कर रहे हो, वो पागल सितारा के लिए नहीं हो रहे, वो पागल हो रहे हैं उन पैसों के लिए जो सितारा से उन्हें मिलते हैं। उन्हें मालूम है कि सितारा का चैनल गिरेगा तो हमें भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो इतना नहीं। तो आप देखिए कि आजकल जो ज़िंदगी आप जो देख रहे हैं कि दुनिया के तौर तरीके, लोगों को अपने असली भाई बहन असली रिश्तों से इतनी मोहब्बत नहीं है, तो सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो इसके लिए इतने ज़्यादा क्यों पागल हो जाती हैं, क्यों आके लड़ते हैं रिएक्शन चैनल से? वो इसलिए कि उन्हें पैसों से प्यार है, ना कि सितारा से। तो फ्रेंड्स, आज भी अब भी समय है कि हमारी आंखें खुलें और ताकि ये गंदगी ख़त्म हो। और यूट्यूब पे जो चैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं, आज वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स गिने जाते हैं, जबकि यूट्यूबर्स छोटे नहीं हैं, वो चैनल्स अभी स्टार्टिंग में हैं। लेकिन इस गंदगी को ख़त्म करके हम उन चैनल्स को प्रमोट करें जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिनसे हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जिनसे हमें कुछ सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है और हमारी लाइफ में भी इत्मीनान आता है। सितारा को भी मैं यही इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहती कि जिस तरीके से तुमने डॉलर्स कमाना चाहा गंदगी को फैला के, तो तुम्हारे खुद की फैमिली के लिए, तुम्हारे बच्चों पे, सलमा के बच्चों पे, सितारा के बच्चों पे बहुत अफसोस की बात है कि उनके पेरेंट्स इन गंदगी को लेकर आ रहे, घर में ऐसा बच्चों को माहौल दे रहे हैं, जबकि सितारा के पास भी इतना पैसा आ चुका, वो अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ दे, एजुकेशन दे। जब बच्चों की अच्छी परवरिश करने का समय है और आप इस तरीके के एटमॉस्फेयर, आपके घर में सब बस यही गंदी ख़राब बातें होती रहती, बच्चे सुनते हैं, और उसके साथ साथ आप जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं झूठे ड्रामों को लाके। और ड्रामों में भी अगर कुछ सीखने वाली बात हो तो भी अच्छी, इतनी गंदगी, इतना ख़राब बातें। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट चाहती कि आप इन्हें अनसब्सक्राइब करें, और जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो हेटर्स नहीं हैं, वो अपने रिव्यूज़ देते हैं ताकि ऐसी ख़राब बातों को लाके इनकी सच्चाई को लोगों तक रखा जाए और इनका जो असली चेहरा दिखाया जाए, ताकि लोग इनकी बातों में उलझे नहीं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और जो यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं उन चैनल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि अच्छी बातें सामने आएँ। और साजिद को भी क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा ये मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका कोई अपनी वाइफ से, जो एक वाइफ हस्बैंड का सेक्रीफाइस का एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, रिस्पेक्ट वाला, वो नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ जी रहे हैं। वो साजिद को पैसा चाहिए, सितारा को भी पैसा और मज़े चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सोचना है। और मेरे जो व्यूज़ थे मैंने आपके साथ शेयर किए, आप भी अपने व्यूज़ इस मामले में बताएं, मुझे भी कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और मैं एक लेक्चरर भी हूँ, काउंसलर्स भी हूँ, और मैं अच्छे वीडियोस आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, चाहे लेडीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या कोई काउंसलिंग, तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। और हमको इन सारी गंदगी को छोड़ के आगे निकलना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।